Good morning, everyone. How you doing? So, we are doing the revision of our chapter Transfer of Heat, Ushma ka Sancharan, and in the last video we have done the revision till the conduction and the conditions of conduction, plus the conductors and the insulators. Today we will be revising again about the topic convection, that is the संवहन. आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट के ऊष्मा संचरण के 3 प्रोसेस होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। दैट इज़ हिंदी में चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, अब हम आज अपना सेकेंड टॉपिक फिर से रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज़ द कन्वेक्शन। रिवीजन मैंने इसीलिए शुरू किया है क्योंकि जो मई का पोर्शन है हमने कवर करना है। वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस ऑफ द मंथ मई, which was to the chapters which were to be taught in the month of May. We have covered those chapter, and so for few days we will be revising it again. Then after that we will proceed, we will start the new chapters. So convection के बारे में हमने फिर से पढ़ना है। Convection क्या है? The process by which heat is transmitted in liquids and gases by the actual movement of molecules is called as convection. ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जो कि द्रव तथा गैस में पाई जाती है, जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर अणुओं की गति के कारण होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया था कि लिक्विड्स और गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड्स और गैस के मॉलिक्यूल्स एकदम दूर दूर होते हैं। तो जब हीट प्रोवाइड करी जाती है, सपोज़ करें कि लिक्विड में अगर हीट प्रोवाइड करी जा रही है तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट होना शुरू करते हैं। वाइब्रेट होते हैं तो एक दूसरे से लड़ते हैं। ठीक है, इनकी कंटिन्यूस ये कोलाइडिंग एक दूसरे में हीट को ट्रांसफ़र कर जाती है। ठीक है, विद द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक दूसरे के साथ ये वाइब्रेट होना शुरू करेंगे तो ये मूव करेंगे, और जब ये मूव करेंगे तो एक दूसरे के साथ सटेंगे, दूर होंगे, सटेंगे, दूर होंगे। तो इस तरह से इनका कोलिजन होता है, दूसरों के साथ लड़ जाते हैं ये। तो इनके जो मूवमेंट होता है इसी से हीट का जो होता है ट्रांसफ़र हो जाता है मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स, और वो और दूर भागते हैं एक दूसरे से। जैसे ही हीट प्रोवाइड किया जाता है तो वो दूर भागने की कोशिश करते हैं, और यही है वजह है, दूर भागते हैं तो लड़ते हैं और फिर इस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर सपोज़ करिए कि अगर आपने एक वेसल में पानी भर करके रखा हुआ है, बॉइलिंग के लिए रखा हुआ है, एंड यू आर प्रोवाइडिंग अ फ्लेम फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो सबसे पहले कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो नीचे की जो बेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, नीचे के बेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस फ्लेम के कारण ये सबसे पहले हीट अप हो रहे हैं। ठीक है, तो जब ये हीट अप हो जा रहे हैं तो ये हीट होने के बाद ये मॉलिक्यूल्स लाइट वेट हो जा रहे हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स हीट हो रहे हैं तो ये लाइट वेट हो जा रहे हैं, गर्म होकर के लाइट वेट हो जा रहे हैं, और जब ये लाइट वेट हो जा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ बढ़ जा रहे हैं, मतलब ऊपर राइज हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जा रहा है। तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए ऊपर के इस ऊपर में प्रेजेंट जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्योंकि अभी भी कूलर हैं, ठंडे हैं, नीचे के सिर्फ मॉलिक्यूल्स गर्म होकर के ऊपर बढ़े हैं, और ये मॉलिक्यूल्स जो थे वो ठंडे थे। तो इसलिए ये ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स वो नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, then as they proceed downwards they are also been heated up again। जैसे ही वो सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं तो ये फिर क्या हो रहा है, ये भी गर्म हो जा रहे हैं। ठीक, ये गर्म जब हो रहे हैं तो फिर से ये राइज अप हो रहे हैं, तो फिर जो बचे कुछ ठंडे मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो फिर नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से करते करते एक साइकिल चलती रहती है। तो ये इस तरह से धीरे धीरे करके पूरा सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हीट अप हो जाते हैं, और जो पानी वेसल में चढ़ा रहता है इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। बॉइलिंग इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि बॉयल होना तब शुरू होता है जब उसके सारे मॉलिक्यूल्स हीट
हो चुके रहते हैं, ठीक है। तब जाकर के पानी जो है बॉयल होना शुरू होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर अणुओं की गति के कारण होता है। वो यही चीज़ हमने आपको बताया है कि जैसे ही गर्म जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो राइज हीट अप होकर राइज होने लगते हैं, तो उनकी जगह खाली हो जाती है। जैसे ही वो राइज करते हैं तो उनकी जगह खाली हो जाती है। तो उनकी जगह को भरने के लिए ठंडे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आ जाते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं। और फिर जब वो उनकी जगह लेते हैं तो वो भी गर्म हो जाते हैं, एंड दे ऑल्सो स्टार्ट राइजिंग अप। सो ऑल दीज आर इन द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। हमने कन्वेक्शन करंट को समझाने के लिए आपको दो एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि चिमनीज़ एंड वेंटिलेशन। चिमनी की अगर बात करें तो आपने चिमनी को देखा होगा किस तरह से चिमनी दिखाई देती, बहुत ऊंची ऊंची चिमनीज़ होती हैं ताकि उनका जो धुआं होता है फैक्ट्रीज़ वगैरह का, तो वो सीधे आसमान में निकल जाए, वो ज़मीन की तरफ ना बढ़े। तो चिमनीज़ में भी क्या होता है, जो हीट होती है वो बेस पर से प्रोवाइड करी जाती है, नीचे से उसे हीट दी जा रही है, ठीक है। तो जो एयर प्रेजेंट है, एयर तो हर जगह होती है, ठीक है। तो जो एयर है प्रेजेंट इस चिमनी में, वो इस आग की वजह से, इस फ्लेम की वजह से क्या हो रही है, राइज़ अप हो रही है, हीट हो। इस चिमनी के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो हीट अप हो जा रही है, और हीट अप होने के बाद ये राइज़ होके बाहर निकल रही है। तो जब ये बाहर निकल जा रही है तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जा रहा है, यानी कि खाली जगह हो जा रही है। तो जैसे ही वो हीट होने के बाद वो बाहर निकल लगे, तब तुरंत ठंडी हवा जो कूलर एयर होती है, इट कम्स एंड टेक्स द प्लेस ऑफ द वार्मर एयर, एंड देन दिस एयर ऑल्सो गेट्स हीटेड अप ड्यू टू द फ्लेम। मतलब जैसे ही वो हवा गर्म होकर के बाहर निकलती है, तो जो वैक्यूम, जो ठंडी जगह जो ठंडी स्पेस जो एक स्पेस क्रिएट हो जा रही है, तो उसको भरने के लिए ठंडी हवा तुरंत आकर के उसकी जगह ले लेती है। और फिर वो जैसे ही आके इसकी जगह लेती है तो फिर ये भी गर्म हो जाती है, फिर ये भी ठंडी होकर गर्म होकर के बाहर निकल जाती है। एक तरह से ये हमेशा ये चीज़ चलती रहती है। दैन सेकेंड एग्जाम्पल वॉज द वेंटिलेशन। आप सबके घरों में खिड़कियाँ, दरवाजे ये सब होते हैं। दरवाजे तो समझ में आता है कि आने जाने के लिए दरवाजे चाहिए, बट खिड़कियाँ क्यों चाहिए? खिड़कियों का क्या कारण है? तो सिर्फ यही वजह है कि it also works on the same condition कि when you open the doors and the doors are only for the reason to so that the cooler air can come inside and the heated air can move out. अब अगर सपोज़ करिए कि आप अपने कमरे में हैं और आपका कमरा लॉक है काफ़ी देर से, और यू आर बीन आउट फॉर सम फ्यू आवर्स, तो आपके जैसे ही आप रूम अनलॉक करोगे, घुसोगे, एंटर करोगे जब अपने रूम में, तो यू विल फाइंड दैट जब जो आपके सारे कमरे की खिड़की दरवाजे सब बंद थे, यू विल फाइंड कि कमरा जो है आपका वो थोड़ा गर्म सा है, ठीक है। जैसे ही जब आपको फील होता है कि ओ कमरा कितना गर्म सा है, तो व्हाट डू, जस्ट ओपन द डोर्स एंड द विंडोज़ एंड एवरीथिंग, एंड डोर्स एंड विंडोज़ के अलावा कोई और वेंटिलेशन नहीं है तो, ठीक है, सारे रूम, सारा वेंटिलेशन सब कुछ बंद है, तो क्या होता है, जो कमरे की जो हवा है उसको बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो वो क्या हो गई, वो अंदर ही काफ़ी देर तक थी और वो गर्म हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आप उसका कोई भी वेंटिलेशन ओपन करते हो, मतलब डोर्स, विंडोज़ या कोई भी छोटा सा रोशनदान वगैरह कोई भी होगा, कुछ भी होगा, तो आप उसको जैसे ही खोलते हो तो गर्म हवा जो इसके अंदर प्रेजेंट थी इस रूम में, वो तुरंत थोड़ा सा जगह पाती है और वो क्या होती है, वो बाहर निकल जाती है। तो वो जैसे ही बाहर निकलती है, उस एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है और तुरंत उसकी जगह आकर के ठंडी हवा घुस जाती है। तो जैसे ही ठंडी हवा घुसती है, तो एट अ मोमेंट the warmer air comes out and the cooler air enters inside the room. After few minutes, the
टेम्परेचर ऑफ द रूम बिकम्स नॉर्मल। जो कमरा एकदम आपका गर्म हो गया था बंद बंद से, जैसे ही आप डोर्स एंड विंडोज़ को ओपन करोगे तो वेंटिलेशन ओपन हो जाएगा और ठंडी गर्म हवा जो उस कमरे में प्रेजेंट थी वो बाहर निकल जाएगी और ठंडी हवा अंदर घुस जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका रूम जो एकदम गर्म था वो धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो एसी बहुत से घरों में एसीज़ यूज़ होते होंगे, तो एसी का क्या है इसमें रोल। एसी क्या करता है, जो एयर कंडीशनर्स हम लोग यूज़ करते हैं, एसी के लिए तो हम लोग सारे कमरे सारे दरवाजे सब कुछ बंद कर देते हैं जब हम लोग एयर कंडीशनर स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हमने एयर कंडीशनर अपना ऑन किया तो सारे खिड़की दरवाजे वी ऑल क्लोज देम अप। तो व्हाट हैपन्स, द what is the air which is present inside the room which gets locked in this room। जैसे ही हमने अपने खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हैं, जब हम एयर कंडीशन अपना ऑन करते हैं, तो जो भी एयर इसमें प्रेजेंट रहती है रूम में वो इसी में लॉक हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो जब हमने एसी ऑन किया तो एसी क्या करता है, जो एयर प्रेजेंट है हमारे इस रूम में वो उसी को क्या करता है, ठंडा कर देता है। एसी क्या करता है, कूलिंग करता है। ठीक है, तो जो एयर हमारी प्रेजेंट है इस रूम में वो उसको पूरी तरह से ठंडा कर देता है। ठीक है, फिर जैसे ही अगर बाई चांस अगर कोई आपके रूम में एंटर कर रहा है या दरवाज़ा खुला छोड़ दे रहा है तो क्या कहते हो, जल्दी जल्दी कहते हो ना कि एसी चल रहा है, दरवाज़ा बंद कर दो। तो दिस इज़ द रीज़न ओनली कि जो आपकी एयर क्या है, एयर को तो यही होता है कि हवा जैसी अंदर बाहर होने लगती है, जैसी उसको ज़रा सा जगह मिल जाता है। तो जो ठंडी हवा थी वो क्या होती है, वो क्योंकि हवा है तो उसको जगह मिल जाती बाहर निकलने की, तो हवा तुरंत बाहर भागती है। तो फिर जैसे लगता है कि जो एसी का जो रूम में ठंडापन था वो बाहर निकल रहा है। तो जैसे ही आपको ये फील होता है तो आप तुरंत दरवाजे बंद कर देते हो, सो दैट कि जो हवा इसके अंदर प्रेजेंट है वो अच्छी तरह से ठंडी ही रहे। दैट्स वाई यू फील कोल्ड एज यू एंटर इनसाइड द रूम in which the air condition is working। Okay, so these are some examples showing the convection and कन्वेक्शन करंट क्या है। कन्वेक्शन करंट यही है जो राइजिंग ऑफ द हॉट एयर एंड coming and taking the place of the cooler air coming and taking the place of the warmer air, यही rising and कमिंग एंड टेकिंग द प्लेस, यही है करंट। इसी को कन्वेक्शन करंट कहते हैं। करंट मीन्स बिजली का करंट मत समझ लीजिएगा, मीन्स ये एयर करंट है। ठीक है, इसी को कहते हैं कन्वेक्शन। सो टुडे वी हैव completed again the two topics. Tomorrow we will be revising the land breeze and sea breeze again. Okay, till then enjoy and have a good day.